ललित बताइए कि क्या है, आप पहले डीटीसी में थे, अब होमगार्ड में, ऐसा ही है, ये क्यों हुआ, ये क्या, इसकी कहानी क्या है? सर मैं पहले डीटीसी में वर्कर था और डीटीसी में जब ये केजरीवाल जी की सरकार आई थी 49 दिन की, उस समय केजरीवाल जी द्वारा खुद उनके द्वारा एक आश्वासन दिया गया था, अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है, अभी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं और कांग्रेस हमें करने नहीं दे रही है, अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आती है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करना और दिल्ली के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबको पक्का किया जाएगा, क्योंकि ये एक ईमानदार सरकार है, पढ़ी लिखी सरकार है। लेकिन डीटीसी के कार्यकर्ताओं ने, डीटीसी के कर्मचारियों ने, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हो, सब ने मिलजुल कर इतना सहयोग किया आम आदमी पार्टी का कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब उन्हें याद दिलाया गया, सर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, इन्हें आपने पक्का करने का बोला था, कम से कम पक्का नहीं कर रहे तो कम से कम समान काम समान वेतन दे दो ताकि एक सम्मानजनक वेतन मिल सके, हमारा घर अच्छी तरीके से चल सके। जिसको लेकर 5 फरवरी सन 2018 को हमने एक अल्टीमेटम दिया दिल्ली सरकार को, और हमारे करीब 12,000 कर्मचारी अर्धनग्न अवस्था में अपने हेडक्वार्टर से लेकर केजरीवाल जी के घर तक गए। उसका सिला हमें ये मिला कि जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो आप भी उसमें थे जिनको नौकरी से निकाला गया? जी। और अभी आप होमगार्ड में फिर कैसे हैं? सर मैं फिर दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुआ, जब काफ़ी समय तक 3-4 साल तक मुझे कुछ रोज़गार नहीं मिला तो मैं दिल्ली होमगार्ड में भर्ती हुआ। दिल्ली होमगार्ड में कोरोना काल से पहले भर्ती हुआ था मैं। कोरोना काल में हमें बताया गया कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हो, आप कोरोना योद्धा हो, और मतलब ऐसे बताया गया, हमें भी अंदर से फील हुआ कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। जिस समय लोग बाग बाहर भीड़ में निकलने से बचते थे या कर्फ्यू के दौरान उन्हें घर में रखा जाता था, उस दौरान हमारी ड्यूटी रोडों पे लगाई जाती थी ताकि कोई पब्लिक बाहर ना आए। जो पब्लिक गांव जा रही है उन पूरी भीड़ को लेकर हम रेलवे स्टेशन छोड़ने जाया करते थे और डॉक्टरों को हॉस्पिटल छोड़ने जाया करते थे। हॉस्पिटल से जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनको उनके घर तक पहुँचाते थे। लेकिन सर जब ऐसी स्थिति थी, लोग बाग डर रहे थे, उस समय हमने अब ड्यूटियाँ दी, अपने परिवार को खतरे में डाला। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनके पास घर में जाते थे तो उनके पास नहीं जाते थे ताकि कहीं से हमारे ऊपर कोई वायरस ना अटैक किया हो तो हमारे घर ना पहुँचे। लेकिन आज उस जो देशभक्ति का हमें ये सिला मिल रहा है कि आज हमें 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, आने वाले 3 महीने में हमें नौकरी से निकालने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। नहीं तो ये क्या है, ये जो 3 महीने नौकरी का अल्टीमेटम दिया गया है, ये मैं सुन रहा हूँ कि होमगार्ड के कई सारे जो वर्कर्स हैं होमगार्ड में, वो 31 मार्च के बाद क्या नहीं रहेंगे? क्यों, ऐसा क्या है इसमें? विभाग द्वारा अभी हमें यही बताया गया है कि 31 मार्च को आपको फ्री कर दिया जाएगा घर जाने के लिए, आपके पास कोई रोज़गार नहीं होगा। एक तो हम कोरोना काल से हम अपने आप को देशभक्त समझ रहे थे और कोरोना योद्धा समझ रहे थे। हमने सोचा कि शायद हमें इसका अच्छा सिला मिलेगा, गवर्नमेंट हमें इसके लिए प्रशस्ति पत्र देगी, अवार्ड देगी, लेकिन उसकी जगह हमें दिया जा रहा है कि 31 मार्च को आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये जब होमगार्ड संस्था बनी थी 1947 में, तब इस संस्था को अर्धसैनिक बल का एक रूप दिया गया था और ये सबसे पुरानी संस्था है अर्धसैनिक बल में। उसके बाद 1962 में इसमें अमेंडमेंट हुए, इसमें एक रूल बनाया गया कि 3 साल नौकरी कराने के बाद निकाल दिया जाया करेगा, अगले आदमियों को चांस दिया जाया करेगा। लेकिन उस समय का जो समय था, इसे वॉलंटरी सर्विस कहने लगे, और उस समय जब ये नियम बनाया गया था तब स्थितियाँ कुछ और थी। आज जो पारिश्रमिक भत्ता दिया जाता है उसकी नौकरी के एवज में, वो भत्ता आज हमारी सैलरी के रूप में हम ले रहे हैं, उसे हम रोज़गार समझ के कर रहे हैं, और जब भी सरकार को ज़रूरत होती है तब उठा के बुला लेती है, चाहे 2 साल 5 साल रेस्ट करा के फिर बुला लेती है। अब कोरोना काल में हमें बुला लिया गया और बसों में मार्शल के रूप में, अस्पतालों में, रोड पे, रेलवे स्टेशनों पे लगा दिया गया। जब इतनी कठिन परिस्थिति में हमने सरकार का साथ दिया, अपने देश का साथ दिया, आज हमारे साथ ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि सैलरी के नाम पे 3-3 महीने से सिविल डिफेंस को सैलरी नहीं मिली है। डीटीसी के जो पेंशन भोगी हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है। बताइए पेंशन वाले किसके आश्रय रहेंगे? उनके खिलाफ भी हमने अभी आवाज़ उठाई। हमने दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम दिया कि इनकी सैलरी दो वरना चक्का जाम करा देंगे। तो उनकी सैलरी तुरंत रिलीज कर दी कंडक्टर ड्राइवर की, लेकिन ना पेंशनर की करी, ना सिविल डिफेंस की करी, और ना होमगार्ड की करी। और सर